है क्या कर सकते हैं। आप लोग हिंदी में किताब में पढ़ा होगा कि एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी, तो वो क्या करता था, मटका में घड़े में उसने देखा कि थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो उसने क्या किया, जाता था कंकर लाता था, उसमें डालता था, जैसे जैसे कंकर डालता था और पानी का स्तर ऊपर आता था, उसने क्या किया, इतना कंकर डाल दिया कि पानी मुंह पे आ गया। तो जब मुंह पे आ गया तो उसने क्या किया, पानी पिया और अपनी प्यास बुझाया। लेकिन उस समय कौवा किस जमाने का था, ये हमारी जनरेशन के पहले का कौवा था। अब हमारी जनरेशन में जो कौवा आया है वो कैसा आया है, वो आया है ऐसा, अब ये स्मार्ट हो गया। ये क्या किया, बार बार मेहनत नहीं करेगा, वो क्या किया, सीधा एक पाइप ढूंढ के लाया, मटके में डाला, पानी खींचा, अपनी प्यास बुझाया, और ये हो गया हार्ड वर्क और ये हो गया स्मार्ट वर्क। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको काम कैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। पहले कछुआ और खरगोश, आप लोगों ने देखा होगा, कहानी देखा होगा, कछुआ और खरगोश में रेस लगती है, ये हम लोग के बचपन में किताब में था, अब है कि नहीं है पता नहीं। तो जब रेस होती थी तो कछुआ क्या करता है, कुछ दूर भागता है और वो थक जाता है, और जो ये खरगोश और कछुआ जो है लगातार अपना धीरे धीरे अपनी चाल में चलते रहता है। उस रेस को जो है कछुआ जीत जाता है। अब क्या है, खरगोश अपनी जगह रह गया, जो खरगोश है वो अपनी जगह रह गया, कछुआ क्या है, स्कटिंग लगा दिया। कछुआ क्या है, वो स्कटिंग पर बैठा, बोला अब तुम हमारी सामने में कुछ भी नहीं हो, तुम एक भी रेस जीत के दिखा दो। और खरगोश क्या है, वहीं पे है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता होगा, हम बता देते हैं, आज बता देते हैं और आप लोग अनुभव कर लेना। पारिवारिक बात है, ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग में हम बता देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे तेज़ी से करते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस। हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज है उस चीज़ के मामले में, होता है कि नहीं होता है? यस। लेकिन हम क्या करते हैं, गुस्से में आते हैं, कहते हैं तू चुप कर, चुप कर, मैं बाप हूँ ना तेरा। बाप कभी भी जो है ना, बेटा बाप से आगे नहीं हो सकता, यही हो रहा है ना। यस। हम क्या करते हैं, बच्चे को उसकी स्मार्टनेस को क्या करते हैं, दबा देते हैं, यही तो कर रहे हैं ना। वो स्मार्ट है, वो हमसे ज़्यादा जानता है। अरे भाई, अगर वो हमसे ज़्यादा जानता है तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई है क्या, मान लेने में कोई बुराई है क्या? नहीं। क्योंकि ये जो जनरेशन है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि अगर हम उससे बार बार कहा सुनी करेंगे, कुछ भी कहेंगे कि तुमको कुछ नहीं आता, मैं तेरा बाप हूँ, बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप रहेगा, तो आप उसकी लाइफ खराब करेंगे। वो जो बोल रहा है उसको आपको समझने की ज़रूरत है, वो आपसे ज़्यादा जानता है। हमारे बच्चे, किसी भी बच्चे की बात कर रहा हूँ, हमको उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आपने 10वीं पास किया तो आप 12वीं में कौन सी विषय लोगे, आपको साइंस से पढ़ना है, बायोलॉजी लेना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, वो हमको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप तय कर लेते हैं। वो पूछते नहीं है, वो अपने आप तय कर लिए। आगे जैसे ही 12वीं उन्होंने पास किया, नौकरी करने के लिए हमारे को क्या करना है, उन्होंने तय कर लिया। लेकिन हमारे घर में क्या है, अलग तरह का बीज एक बो दिया, कौन सा, बिजनेस का। तो हमारा कोई भी बेटा नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीज ही अलग हमने बो दिया, कौन सा, बिजनेस वाला बीज बो दिया। तो कोई भी बेटा मेरा नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा हमको नौकरी नहीं करना है, क्योंकि एक बीज वहाँ पे अलग ही बो दिया गया। तो आप जैसा बीज बोओगे वैसा आपका फल उगेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल उगेगा। तो बच्चे जब बोलते हैं तो आप ये मान लो कि आज स्मार्ट है। हम क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा फंक्शन है मोबाइल के अंदर जिसके बारे में हमको कुछ ABCD पता नहीं होता है, हम लेके जाते हैं अपने बच्चे को, बोलते हैं बाबू देखना इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, और उस सेकंडों में इसको सेट करके देता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस। हो जाता है। वो इसकी पढ़ाई किया है नहीं किया है, लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो आज के हिसाब से जनरेट हुआ है। तो हम पीछे वाला अगर अपना दिमाग लगा तो उसको दबाएं, तो ये गलती किसकी है, कहीं ना कहीं हम उसके जीवन में बाधा बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। बल्कि आपको उसका पीठ थपथपाना है कि बेटा मेरे को पता है तुम जो कर रहा है ना इसमें बहुत आगे जा सकता है। कितने लोग तैयार हैं बच्चे का पीठ थपथपाने के लिए? वो जो भी करेगा वो हमेशा अच्छा करेगा, सिर्फ आपको एक चीज़ पर फोकस करना है। अगर परवरिश करना है तो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, बच्चा कहीं गलत जगह पे तो नहीं फंस रहा है, जिससे हमारा नाम, ताज या कुल और कपड़ा, दो चीज़ बचा के रखा जाता है। एक जो खानदान, कुल मतलब खानदान, कोई ऐसा काम हमारे खानदान में नहीं करे जिससे हमारे खानदान का नाम खराब हो। इससे आपको बचना है, बच्चों को भी बता रहा हूँ।
हर बच्चों को जो यहाँ पे बैठे हैं सबको कि कोई ऐसा गलत काम नहीं करें जिससे हमारे माँ बाप को मेरा सर झुकाना पड़े। ये बच्चों को भी सोचने की ज़रूरत है। और कपड़ा, आप देखोगे कि कोई भी आदमी अगर कपड़े में दाग लग जाए ना तो बार बार उसकी नज़र उसी पे जाती है। कहाँ जाती है? मजबूरी है, दूसरा नहीं ले पा रहा है इसलिए पहन रहा है, लेकिन नज़र कहाँ जाती है? जहाँ पे दाग लगा होता है। तो दो चीज़ों को बचा के रखना है, फूल और कपड़ा, ये दोनों में दाग नहीं लगना चाहिए, हमेशा बचा के रखना है। ठीक है सर। तो स्मार्ट वर्क, अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक क्या हुआ, एक राजा था, उसने कहा कि भाई एक काम करो, आप लोग जंगल में लकड़ी काटना है, जो सबसे ज़्यादा लकड़ी काट देगा, तो दो पहले से उसके पास काम कर रहे थे, तो इसकी तनख्वाह दोगुना हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा काटेगा आज मैं उसकी तनख्वाह अगले से दोगुना कर दूँगा। राजा ने कह दिया दोनों को, वो काटने वाला जो होता है वो दोनों को दे दिया। जब दोनों को दे दिया गया तो उसमें से एक व्यक्ति गया, वो अपना, हम लोग क्या टांगी बोलते हैं उसको ये इस टाइप का होता है, देखिए कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे हत्था लगा होता है, यही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोगों को इसको टांगी बोलते हैं, इसे पेड़ पौधा काटते हैं। तो होता क्या है, एक आदमी जाता है और लेता है और उसको काटना शुरू कर देता है पेड़। तो जब वो पेड़ को काटता है, एक पेड़ काटा, तो जब इसको लगातार चलाओ तो इसकी धार मरेगी कि नहीं मरेगी? यस। मरेगी कि नहीं मरेगी? वो क्या किया, एक पेड़ काटा, धार मर गई, दूसरे पे गया, अब दूसरे पे वो लगा हुआ, लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति था, एक पेड़ जैसे ही काटा, देखा इसका धार खत्म हो गया, उसने क्या किया, वापस उसमें धार लगा दिया। क्या किया? वापस धार लगा दिया। अब ये दूसरे पेड़ पे कटा है, लगा हुआ है, तब तक ये क्या किया, दूसरा पेड़ काट दिया, फिर धार लगाया, तीसरा पेड़ काट दिया। मतलब जब तक वो 10 पेड़ काटे तब तक ये क्या किया, 100 पेड़ काट दिया। कितना काट दिया? ये 100 काट दिया। कैसे काट दिया? क्योंकि उसने हमेशा दिमाग से काम लिया। जो ताकत से काम लेता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, आगे हो जाता है, जो दिमाग से काम लेता है। तो ये जो धार लगाने वाला काम है, यहाँ धार क्या लगाना है? लगातार सीखना, इसको कहते हैं धार लगाना। आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो। जब लगातार आप सीखने में फोकस करोगे तो आप क्या कर रहे हो? ये धार लगा रहे हो। यहाँ तो बैठे हो ना आप लोग, धार लगा रहे हो, जहाँ बैठोगे वही कर लिया। जिस पेड़ के पास बैठोगे वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, हम बता रहे हैं। ये तो धार लगा रहे हैं ना, आप जिसके साथ बैठ जाओगे, ये सारी जानकारी दे दोगे, आपके साथ आ जाएगा। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। ये स्मार्ट वर्क है। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो मजदूरी करता है। उसका काम क्या है? रोज एक ठेकेदार के पास काम करता है, बोझा लेता है। ये मान लो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है 7 से 8 फ्लोर, ठीक है जी। ये मान लो ये सब खिड़कियाँ हैं, ये एक बिल्डिंग तैयार होगा। अब ये क्या करता है, इसमें जाने के लिए रोज बोझा उठाता है, और इस बोझे को उठाता है और लेके चाहे जिस फ्लोर पे जाना है वहाँ पे ले जाके, इसके जैसे बहुत सारे लोग लगे हैं, एक मजदूर को नहीं पहुँचाता है। तो इसमें से एक व्यक्ति था, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, यार ये जो हम काम कर रहे हैं इसको और किसी से काम लेते हैं तो इसका पैसा हमारे जेब में आएगा। उसने दिमाग क्या लगाया, देखना उसने क्या दिमाग लगाया, इसने क्या किया, 10 गधा खरीदा। ये क्या किया, ये 10 गधा खरीद लिया। अब उस गधे को उसने ट्रेंड कर दिया, किसके लिए, कि बोझा लेके सीढ़ियों पर चढ़ सके। आपने देखा होगा बहुत सारे गधे जो है सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। तो इसने क्या किया, उसको ट्रेंड कर दिया। अब ये क्या करता था, उन 10 गधों पे बोझा लादता था और जीने के माध्यम से वो गधे जाते थे और वहाँ एक आदमी खड़ा होता था और वो उतार लेता था। यानी जो ये लोग अगर मान लो दिन भर में ये दोनों आदमी 20 बोरी चढ़ाता था, तो जब वो गधे रख लिया तो कितना बोरी पहुँचने लगा, 200 बोरी। कितना बोरी पहुँचा, 200 बोरी। अब इसको 20 पहुँचाने का 700 रुपये देता था इसका ठेकेदार, और जब 200 बोरी पहुँचेगा तो 200 इंटू 700, 14,000 रुपये रोज का। कितना कमाने लगा, 14,000 रोज का। लेकिन फर्क क्या है, अगर इसके पास गधा लेने का पैसा नहीं होता तो कर सकता था क्या, कमा सकता था क्या? तो ये स्मार्ट वर्क में नहीं है। उसके पास गधा खरीदने का पैसा था, उसको पता है कि गधा ही सबसे सस्ता मिलता है। आज बकरे से भी सस्ता गधा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसको ये पता था, उसके पास कुछ पैसे थे, उसने लगाया कि ये दिमाग कर लिया। लेकिन क्या बिजनेस करने के लिए सबके पास पैसे हैं क्या? नहीं है ना। तो यहाँ भी आप जो कर रहे हो ये स्मार्ट वर्क कर रहे हो। स्मार्ट वर्क में क्या है, जैसे आप आते हो,
आपने क्या किया, धीरे धीरे अपने लेफ्ट और राइट में 1 साल बीता और 1 साल के अंदर ज़्यादा नहीं 300 की आपने टीम बनाई। कितने की सर? 300 की। 300 लोग मात्र 200 बीवी से ज्वाइन किया। कितना? 200 बीवी से। तो कितना हो गया? 60,000 बीवी सर है? 60,000 बीवी हो गया और 60,000 इधर है। एक बीवी का 2.5 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 2.5 रुपया। तो 60,000 इंटू 2.5, 60,000 इंटू 2.5 अगर आप करते हैं तो कितना रुपया बनता है? करिए सर, कैलकुलेट करिए। 60,000 इंटू 2.5, ₹1.5 लाख रुपया हो गया। आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपया कमा लिए। किसकी बदौलत? ये जो आपके नीचे 300 लोग आए हैं, अगर आप अकेले करते तो एक आदमी अकेला कितना घंटा ड्यूटी कर सकता है? 12 घंटा। यस। इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। 8 से 12 घंटा जो आदमी ड्यूटी कर लेगा उसकी सुबह 8 बजे से पहले नींद नहीं खुलेगी, जो 12 घंटा ड्यूटी कर लेगा। तो ये अगर 12 घंटा, मान लो ये 300 लोग आपके नीचे आ गए, कितना? 1 साल में 300 लोग। अगर आप अकेले करते हो तो कितना घंटा काम होता है? 12 घंटा। और ये 300 लोग अगर 1 घंटा ही काम करें, पार्ट टाइम काम है ना? यस। पार्ट टाइम में अगर 1 से 2 घंटा, हम 2 घंटा मान लेते हैं, इंटू 2, कितना घंटा काम हुआ? 600। किसके लिए हुआ? कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग 300 लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आए किसके माध्यम से है? जाने अनजाने में ये 600 घंटा आपके लिए काम हो रहा है। एक दिन में अगर 12 घंटा काम करोगे और 600 घंटा काम करोगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस। लेकिन इसने जो गधा लेके आया तो इसने क्या किया? पैसा लगाया। यस। और यहाँ आपने क्या किया? पैसा लगाया। सिर्फ खर्चा किया। आपने क्या किया? अपने जरूरत का सामान अपने इस्तेमाल के लिए आपने खरीद लिया, लोगों को खरीदवा दिया। आपकी कोई पूंजी नहीं लगती। आप जितना पैसा देते हो, मान लो आपने 10,000 रुपया सेल शॉप में दिया, 10,000 रुपये का सामान आपको मिल जाता है? यस। मिलता है ना? यस। अगर ये 10,000 रुपया आपने दिया और सामान आपको मिल गया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो गया? 0। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? 0। यहाँ पे कोई रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई लगता नहीं है, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होता है। 0 इन्वेस्टमेंट पे आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और आने वाले 3 से 4 साल में, ये हमने 1 साल का एग्जाम्पल दिया, जब 300 का टीम बन जाता है तो 300 के बाद बढ़ता कैसे है ये हम आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे कि टीम बढ़ती कैसे है। आपको पता भी नहीं चलेगा 4 साल में आप कितना बड़ा काम करेंगे। नेक्स्ट करिए।